Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Miss Hiba here. Today we are going to start exercise 4b. In question number 1 they are asking find the LCM of the following numbers by the common multiples method. तो पहले लास्ट जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उसमें हमने HCF फाइंड करना सीखा था. अब हमने जो है LCM निकालना है विच मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें मेथड उन्होंने बताया हुआ है कि कॉमन मल्टीपल मेथड से हमें इन गिवन नंबर्स के LCM फाइंड करने हैं. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल using common multiple method to find LCM. So we are going to find the LCM of 12 and 18. So common multiple means कि हम पहले जो है 12 और 18 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, यानी कि 12 की टेबल में जो जितने भी नंबर्स आते हैं वो 12 के मल्टीपल्स हो जाएंगे और 18 के नंबर में टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो 18 के मल्टीपल्स हो जाएंगे. सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 12. ये जो नंबर्स हैं 12 टेबल्स में आते हैं एंड सो ऑन, यानी कि ये तो चलते रहेंगे. तो हम जितने लिख सकते हैं हमने मैक्सिमम नंबर यहाँ लिख लिए हैं. अब हम लिखेंगे 8 के मल्टीपल्स, यानी कि 8 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 18. ठीक है. अब हमने जो है मल्टीपल्स तो लिख लिए दोनों नंबर्स के जो हमें रिक्वायर्ड थे. अब हमें इन नंबर्स में से इन दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं इसमें से कॉमन फाइंड करना है, यानी कि वो नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो. सो वी कैन सी है कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक 36 कॉमन है जो कि 12 और 18 दोनों के टेबल में आता है. एंड द सेकेंड वन इज़ 72, और 72 जो है वो दोनों टेबल के मल्टीपल्स हैं. अब ये तो हमारे पास आ गए कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है. जो हमें मेथड रिक्वायर्ड था कॉमन मल्टीपल्स, तो ये हमने इसके कॉमन मल्टीपल्स जो हैं फाइंड कर लिए 36 एंड 72. अब क्योंकि हम जो है फाइंड कर रहे हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, LCM फाइंड कर रहे हैं, तो अब इन दो जो मल्टीपल्स आए हैं इन दोनों में से जो लीस्ट नंबर है वो LCM होगा 12 एंड 18 का. ठीक है. लीस्ट मतलब यानी कि सबसे छोटा नंबर. तो 36 और 72 में जो लीस्ट नंबर है वो 36 है. सो इट मीन्स कि इसका जो LCM है 12 और 18 का वो है 36. सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल. Now you have to follow the same method to solve question number 1. अब इन दोनों पार्ट्स में पहले आप इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर इन तीनों में से जो भी कॉमन होगा उसको अंडरलाइन कर देंगे और उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे लीस्ट नंबर होगा वो LCM होगा. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इस क्वेश्चन में भी हमें LCM निकालना है, लेकिन उन्होंने अब हमारे पास जो है मेथड चेंज कर दिया है. अब हमें जो मेथड दिया है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन का. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व एन एग्जांपल फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड LCM. ठीक है. अब हमारे पास जो है एग्जांपल उसमें हमें 32, 36 एंड 48 का LCM फाइंड करना है. तो जिस तरह हमने HCF में किया था बिल्कुल वैसे ही हम LCM में भी करेंगे. इस तरह हम पहले करके इनको सॉल्व कर लेंगे. सो आई हैव सॉल्व दीज नंबर्स. इनके मैंने जो हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए. ठीक है. ये फैक्टर्स किस तरह फाइंड करते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये मैं प्रीवियस जो वीडियो थी जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल में. तो अब जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह मैंने यहाँ तक इसके जो हैं फैक्टर्स फाइंड किए हैं. जो फैक्टर्स आए थे उनको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डायरेक्टली लिख लिया है. ठीक है. अब हमें क्या करना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना ज़रूरी है. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन तीनों नंबर्स में हमारे पास जो है एक 2 की वैल्यू आई है और एक आई है हमारे पास 3 की. तो अब ये जितने भी 2 की वैल्यूज़ हैं जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जिसकी पावर पे है,
उस नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे 2 में भी और 3 में भी। तो 2 में हमारे पास है एक 2 एक्सपोनेंट 5, 2 एक्सपोनेंट 2 एंड 2 एक्सपोनेंट 4। तो इन तीनों में से हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 2 एक्सपोनेंट 5 है। तो हम जो है वो 2 एक्सपोनेंट 5 ले लेंगे। और जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो 3 है। अब 3 में हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, 2 में हमारे पास 3 आया है फैक्टर। तो एक में तो 3 की पावर नहीं है, विच मीन्स के 1 है, और एक की जो पावर है वो है 2। तो 1 और 2 में से हमारे पास जो है 3 की हाईएस्ट पावर है 3 एक्सपोनेंट 2। तो हम यहाँ 2 एक्सपोनेंट 5 के साथ ले लेंगे 3 एक्सपोनेंट 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 एक्सपोनेंट 5 का मतलब है कि 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 3 एक्सपोनेंट 2 का मतलब है कि 3 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मैंने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 32 आंसर आया, और 3 को जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर आया। अब 32 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 288, विच इज़ द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। और ये जो 188 आंसर आया है ये LCM है इन 3 नंबर्स का। So this is the method to solve LCM by using prime factorization. Now you have to solve all the parts of question number 2 in your notebook by using the same method, prime factorization. I hope you understand today's video. Take care. Allah Hafiz.